छपरा से देखिए जो आरजेडी के टिकट पर खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं, ये इनके बारे में सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव हार रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं या जो अमूमन आप बात करेंगे तो कहेंगे कि छपरा से तो खेसारी लाल यादव का जीतना तय है। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि नहीं, छपरा से चुनाव हार जाएंगे या हार सकते हैं खेसारी लाल यादव, ये अपनी तमाम प्रसिद्धि के बावजूद। तो ये अभी हमने आपको दिखाया जो अभी तक जो बड़े चेहरे हैं वो उनके बारे में एग्जिट पोल हमारा क्या कहता है। हमारे कुछ और सहयोगी हमारे साथ हैं, राकेश पांडे हमारे साथ हैं। विद्यानाथ झा और राकेश पांडे बहुत लंबे समय तक बिहार चुनाव के दौरान अलग अलग जिलों में घूमते रहे, शोज करते रहे, ग्राउंड रिपोर्ट करते रहे। एक बार राकेश पांडे के पास चलते हैं। राकेश, ये जो आंकड़े हमने दिखाए और ये जो हमने कुछ चेहरे दिखाए, इनको देखने के बाद और आपका जो तजुर्बा रहा घूमने के बाद, कैसे दोनों को मिलाते हैं, कैसे कोलेट करते हैं दोनों को? रंजीत जी देखिए, इलेक्शन यात्रा की शुरुआत मैंने बक्सर से की थी। बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, बेगूसराय तक मैं पहुंचा हुआ था। और इसमें मैं दो सीटों की बातचीत खासतौर पर कर लेता हूं, जिसमें आप दो चेहरों की बातचीत कर लेते हैं। एक तो दरभंगा मैथिली ठाकुर का और दूसरा छपरा से मैं बातचीत कर लेता हूं, यानी सारण से मैं बातचीत कर लेता हूं, जहां से खेसारी लाल चुनावी मैदान में है। अगर ये एग्जिट पोल ये कह रहा है कि मैथिली ठाकुर जीतती हुई दिखाई दे रही है और से की थी बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, बेगूसराय तक मैं पहुंचा हुआ था। और इसमें मैं दो सीटों की बातचीत खासतौर पर कर लेता हूं, जिसमें आप दो चेहरों की बातचीत कर लेते हैं। एक तो दरभंगा मैथिली ठाकुर का और दूसरा छपरा से मैं बातचीत कर लेता हूं, यानी सारण से मैं बातचीत कर लेता हूं, जहां से खेसारी लाल चुनावी मैदान में है। अगर ये एग्जिट पोल ये कह रहा है कि मैथिली ठाकुर जीतती हुई दिखाई दे रही है और खेसारी लाल हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी दो बड़ी वजहें हैं। एक तो दरभंगा में मैथिली ठाकुर की जब वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी तो जाहिर सी बात है वहां पर कैडर में बहुत नाराजगी थी, बहुत सारे लोग खिलाफत थे। तो दूसरी पार्टियों को यह सीखना चाहिए कि वहां की नाराजगी को कैसे मैनेज किया गया, कैसे सबको संतुष्ट किया गया। खुद बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने लोगों से बातचीत की और कहा कि नहीं, आप लोग मैथिली ठाकुर को सपोर्ट करिए, और वो कैडर उनके साथ जाकर खड़ा हुआ। लाल यादव के बारे में क्या कहेंगे? साथ आप देखिए, खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कहेंगे? समय कम है इसलिए मैं जल्दी पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था, क्योंकि बीजेपी के अंदर कई सारे डिस्प्यूट थे। बीजेपी ने उन डिस्प्यूट के बाद भी अगर खेसारी लाल हारते हुए दिख रहे हैं तो फिर ये सोचना चाहिए आरजेडी को और खेसारी लाल को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि राखी गुप्ता बहुत समय से और पार्टी पर उन्होंने बहुत खर्चा भी किया, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर खेसारी लाल हारते हुए दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव कैसे जीता जाता है चिंतन का बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि खेसारी लाल यादव जैसे इतना स्टार वैल्यू और सो कॉल्ड उनका गढ़ है, उसके बावजूद अगर चुनाव हार रहे हैं तो क्यों हार रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। अब जरा समय की कमी है, इसलिए जल्दी में आपको दिखाते हैं। तो हमने जेवीसी एग्जिट पोल के नतीजे आपको दिखाए थे, जरा पोल भी दिखाते हैं आपको कि जो बाकी एग्जिट पोल्स हैं वो क्या कह रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के। जरा देखिए, पीपल्स इनसाइट करके एक जो सर्वे एजेंसी है वो कह रही है कि एनडीए को 133 से 148 सीटें, यानी कि ये भी बहुमत दे रही है। महागठबंधन को 87 से 102 सीटें, जेएसपी को अगेन 2 सीटें दे रही है। मतलब जेएसपी में अगर आप देखेंगे तो किसी भी सर्वे एजेंसी ने उनको 2 से ज्यादा सीटें नहीं दी है। तो एक बात को लेकर के कंसेंसस है, अदर्स भी कमोबेश एक ही रेंज में है। और अगर देखा जाए तो सारे जो एग्जिट पोल हैं वो कमोबेश आपको एक रेंज में दिखेंगे। पीपल्स इनसाइट 133 से 148 एनडीए को, जेवीसी पोल है हमारा, हमने 135 से 150, मेट्राइज का पोल कहता है 147 से 100। तो आप देखिए, तो अगर देखेंगे तो कमोबेश जो आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे पास समय की कमी है और मुझे दीजिए इजाजत। के भी कुछ वोट मिले होंगे और कभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो 3% का फर्क आपको दिखाई देता है एनडीए में और महागठबंधन के बीच में, ये फर्क बड़ा है। क्योंकि पिछली बार 12-13 हजार का अंतर था, वो संख्या के लिहाज से देखें तो दोनों के वोट में, एनडीए के और एमजीपी के। लेकिन अब 3% अगर बहुत ज्यादा, मतलब 3% का अगर फासला होता है तो बहुत 6% में तो सरकार ही बदल जाती है। आमतौर पर हमने ये देखा है कि अगर दोनों पार्टियों या दोनों गठबंधन के बीच 6% का अंतर होता है तो सरकारें बदल जाती है। लेकिन 3% के अंतर पर भी इतनी बड़ी 143 और 95। लेकिन फिर वही बात कहानी दोहराई गई जो पिछली बार दोहराई गई थी। कांग्रेस पार्टी ने फिर तेजस्वी की रफ्तार को थामने का काम किया है। फिर से नैया डुबो दी महागठबंधन की। जी, पिछली बार 16 सीट जीत पाए थे, इस बार आपके में 10 से 12 सीटें मिल रहे हैं, तो मतलब 60 लड़के भी 10 से 12 आए। हालांकि
10-12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट राहुल गांधी इस बात से भी संतोष कर सकते हैं कि उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट 2 गुना हो गया है कम से कम। चाहता हूं कि वोट चोरी के नारे का बिहार की जनता ने नकार दिया, इसका मतलब है बिल्कुल वोट अधिकार यात्रा को और वोट चोरी के उनके नैरेटिव को बिहार की जनता ने नकार दिया। कम से कम आपके इस एग्जिट पोल से तो यही साबित हो रहा है। बिल्कुल, आशुतोष के पास चलेंगे। हमारे सहयोगी आशुतोष सासाराम में हैं। और आशुतोष, आज जो आपने वहां वोटिंग देखी, जिस तरह का उत्साह दिखा और लोग जो आपसे बात कर रहे थे इस दौरान, वो क्या कह रहे थे जबकि एक तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और ये लगने लगा है कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार तय हैं, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से, तो आपका क्या आकलन है? लोग इसके पीछे जो आपने बातचीत की, आपको क्या वजह दिखी उसमें? देखिए रंजीत जी, आज हम सुबह से ही शाहाबाद रेंज में हम लोग घूम रहे थे, लगातार कवरेज कर रहे थे। तो इस दौरान सबके जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि क्या जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं की जो लंबी लंबी लाइन है, उनका रुझान किस तरफ है। और हमने जब बात की तो उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने महिलाओं को बिहार के अंदर वो आत्मशक्ति दी है जिसके बलबूते आज वो बढ़ चढ़कर हर काम में आगे हिस्सा ले रही हैं। और उसके बाद जिस तरीके से जो 10,000 रुपए वाली जो स्कीम है, उसका भी सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा था। तो यानी महिलाएं जो हैं वो की फैक्टर के तौर पे नजर आ रही हैं। शाहाबाद वो रेंज है जो 2020 के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ था। लेकिन इस बार जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी सभी एकजुट होकर जब लड़ रहे हैं, तो जो महागठबंधन है उसके सामने एक मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि कुल जो 22 सीटें हैं, 22 में से लगभग 12 से 15 सीटें तक इस बार वहां पर एनडीए जीत सकती है। क्योंकि जो माहौल था, जो लोग थे, वो बिल्कुल, और कुछ इसी तरह का आंकड़ा हमारे एग्जिट पोल में भी निकल कर आया। इसी तरह का आंकड़ा हमारे एग्जिट पोल में भी निकल कर आया। आशुतोष, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो महिलाओं का फैक्टर है, अगर बिहार में एमवाई में अगर जो एक टाइम था ना, या अभी भी कहें कि जो माई फैक्टर है, उसमें जो एम फैक्टर है वो भले मुस्लिम फैक्टर है आरजेडी के लिए, लेकिन जेडीयू या यूं कहें कि एनडीए के लिए एम फैक्टर और महिला फैक्टर है, जो कि एक तरीके से विनिंग फैक्टर साबित हो रहा है चुनाव दर चुनाव। और ये बार बार हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी अनंत विजय कह भी रहे थे, कि ये कोई पहली बार नहीं है। और नीतीश कुमार की ये सालों की मेहनत है। 20-25 सालों में उन्होंने इस वोट बैंक को न सिर्फ खड़ा किया, मजबूत किया, बल्कि उनको वो एक तरीके से आत्मसम्मान और वो शक्ति दी है, जिसकी वजह से आज वो एक सेपरेट कंस्टिट्यूएंसी के तौर पे अपने आप को उसने स्थापित किया है। और महिलाएं निश्चित रूप से बहुत गेम चेंजर साबित हो रही हैं। उनकी कहानियां हिंदुस्तान में बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित करेंगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और इसका बड़ा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है और इसका फायदा चुनाव में भी दिख रहा है। तो हमने अभी तक आपको आंकड़े दिखाए, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो बड़े चेहरे हैं, जो सो कॉल्ड वीआईपी हैं, उनकी जिनकी सांसें अटकी होंगी, वैसे तो सबकी सांसें अटकी होंगी, लेकिन जिनको लेकर और या जिन सीटों पर नतीजों को लेकर के सबसे ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई यहां कौन जीतेगा, फलां जी जीतेंगे कि हारेंगे, जरा ऐसे जो नाम है, कुछ ऐसे नाम को देखते हैं। सबसे पहला नाम तो तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और एग्जिट पोल, जेबीसी एग्जिट पोल कहता है कि ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, चुनाव जीत सकते हैं। आगे जरा जल्दी दिखाइए, समय कम है और बहुत सारे वीआईपी की जो कतार है, जो लिस्ट है, बहुत लंबी है। जरा देखिए, सम्राट चौधरी, इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये भी चुनाव जीत सकते हैं और जेबीसी एग्जिट पोल कह रहा है कि इनको चुनाव जीतने में कोई बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। विजय चौधरी जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, ये भी चुनाव जीतने जा रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। आगे बढ़िए, जल्दी दिखाइए, सराय रंजन से चुनाव लड़ रहे हैं विजय चौधरी। इसके मोकामा जो कि कहा जाए तो ये इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा और जिस नेता की चर्चा हो रही थी, वो यही अनंत सिंह है। अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, तमाम सवालों के बावजूद, तमाम हो हल्ला हंगामे के बावजूद। कुम्हरार से केसी सिन्हा है, जो कि जन सुराज के टिकट पर लड़ रहे हैं। और केसी सिन्हा की जो ख्याति है, वो एक बड़े अच्छे मैथ टीचर के रूप में रही है और लाखों बच्चे इनकी किताबें पढ़कर, इनसे पढ़कर दुनिया में बहुत नाम कमाया है। जन सुराज के टिकट पर लड़ रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि ये चुनाव हारने जा रहे हैं, कम से कम एग्जिट पोल तो यही कह रहा है। ये कुम्हरार, पटना की कुम्हरार सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चलिए आगे दिखाइए। इसके अलावा तेज प्रताप यादव, जरा देखिए, तेज प्रताप यादव जो कि अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है,
आरजेडी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि इनका तय नहीं है कि जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ये आगे रहें। अभी इनको एक बढ़त हासिल है, इनको बढ़त हासिल है। इसी तरीके से जरा विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है, और आपने देखा था कि फर्स्ट फेज के चुनाव के दौरान बड़ी तू मैं हो गई थी इनकी और काफी चर्चा में थे उस दिन। ये कहा जा रहा है कि लखीसराय से जो चुनाव लड़ रहे थे उसमें इनको जीत मिलने जा रही है, एक मोबेश तय है कम से कम एग्जिट पोल के हिसाब से। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के। इसके अलावा मैथिली ठाकुर, बिल्कुल बहुत एकदम से वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली मैथिली ठाकुर को, और मैथिली ठाकुर के बारे में कहा जा रहा है कि अलीनगर से जो चुनाव लड़ रही हैं, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हारेंगी जीतेंगी, लेकिन एक बढ़त मिलती हुई दिख रही है इनको। ये आगे हैं और एक मजबूती से वहां हैं, और जो अंतिम फैसला है उसको लेकर के जो एग्जिट पोल है अभी श्योर नहीं है कम से कम। तो मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनाव लड़ रही। दरभंगा से संजय सरावगी बीजेपी के बड़े नेता हैं राज्य की पॉलिटिक्स में, ये इनकी जीत पक्की मानी जा रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। दरभंगा से चुनाव लड़ रहे हैं संजय सरावगी बीजेपी के टिकट पर। इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं उसमें रेणु देवी जो कि बेतिया से चुनाव लड़ रही हैं, वो बीजेपी के टिकट पर, इनकी भी जीत करीब करीब पक्की मानी जा रही है।